मोनिका, ये देखिए असम की असेंबली में क्या होगा ये बता दें कि यहाँ क्या बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या फिर यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। कोशिश ये आखिरी वक्त में की गई गौरव गोगोई की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कि एक सेंटिमेंट को पकड़ा जाए, क्योंकि हिमंता एक मजबूत चेहरे के तौर पर असम में रहते हैं गोनिका, तो हिमंता की छवि पर डंड करने की कोशिश आखिरी वक्त में पवन खेड़ा ने की, लेकिन वही कोशिश कांग्रेस पर भारी पड़ गई, पवन खेड़ा पर भारी पड़ गई और वही सेंटिमेंट कांग्रेस के अगेंस्ट चला गया। क्या वो वोटिंग में दिखता है, क्या वोटिंग में उसका असर दिखता है, ये देखना गोनिका दिलचस्प होगा कि हिमंता अपने चेहरे पर कितना पुल कर पाते हैं और बीजेपी जीत की हैट्रिक अगर लगाती है तो कितने नंबर से लगाएगी गोनिका। तो केरलम की भी बात करेंगे। असम की 126 सीटों पर जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे आंकड़े बदलेंगे। केरलम किसका नमस्कारम करेगा? क्या इस बार एलडीएफ को ही जिताएगा? पिनरई विजयन ही क्या फिर से सीएम बनेंगे या फिर इस बार यूडीएफ कुछ कमाल करने वाला है? बीजेपी वहां पर लगातार कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या वो कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया, जो लंबे वक्त से मांग चल रही थी वो तो किया गया, लेकिन क्या ये सब चीजें आगे फायदा करने वाली है या नहीं करने वाली है, ये देखना होगा। और जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे अपना आंकड़े बदलेंगे। क्या जो एग्जिट पोल्स लगातार कह रहे हैं वो सही होने वाला है? क्या एलडीएफ जाने वाली है और यूडीएफ इस बार सत्ता में आने वाली है? तख्ता पलट क्या केरल में होने वाला है, ये देखना होगा। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे यहाँ पर आपको एक एक सीट का एनालिसिस केरलम की भी हम बताएंगे कि केरलम में आखिर इस बार क्या होने वाला है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरलम, इन सभी राज्यों में क्या होने वाला है, कहीं पर क्या तख्ता पलट होगा? खासतौर पर नजर पश्चिम बंगाल पर भी है और केरलम में किस तरीके से, ये देखिए किस वहां के जो नजारे हैं उसके साथ हम आपको दिखाएंगे कि क्या सच में केरलम में इस बार तख्ता पलट होने वाला है। अब देखिए केरलम के साथ साथ आइए तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार तमिलनाडु का चुनाव दिलचस्प हो गया एक नए चेहरे के एंट्री के साथ। अब यहां सवाल यही है कि स्टालिन क्या एक बार फिर से सत्ता में रिपीट कर इतिहास गढ़ेंगे या एआईडीएमके जो है वो डीएमके को रोकने में कामयाब हो पाएगी? एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी इसी में शामिल है, तो क्या यहां पर बीजेपी को कुछ उम्मीदें हैं, क्या वो पूरी हो पाएंगी? और सबसे दिलचस्प होगा टीवीके को देखना, एक्टर विजय की पार्टी को देखना। ये इस बार सबसे बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान डीएमके को हो रहा था उसका फायदा एआईएडीएमके को ना जाकर टीवीके को जा सकता है, और अगर टीवीके की सीट बढ़ेंगी तो देखना ये दिलचस्प होगा कि किसके कॉस्ट पर बढ़ती हैं। क्या ये डीएमके को नुकसान पहुंचाएंगे या एआईएडीएमके को नुकसान पहुंचाएंगे? कितने बड़े फैक्टर एक्टर विजय साबित होंगे? क्रिश्चियन वोट को खींचने में कितना कामयाब हो पाएंगे एक्टर विजय, ये देखना दिलचस्प होगा। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि स्टालिन क्या सत्ता में रिपीट करके इतिहास रचने वाले हैं। और ये देखिए तमिलनाडु की विधानसभा भी हम आपको दिखा रहे हैं, कौन किस तरफ बैठेगा और कितनी बड़ी संख्या में कौन किधर बैठेगा, ये देखना दिलचस्प है। डीएमके के पास ज्यादा विधायकों की संख्या होगी या एआईएडीएमके के पास ज्यादा विधायकों की संख्या होगी? टीवीके का क्या होगा और अदर्स के खाते में कितना जाएगा? 234 विधानसभा सीटें हैं तमिलनाडु में, और इन 234 विधानसभा सीटों में से कौन मैजिकल फिगर के पास पहुंचेगा, इस पर आज पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। कि जैसे आप बात कर रही थी स्टालिन की, स्टालिन क्या बड़ा चेहरा बन के उभरेंगे? क्योंकि एआईडीएमके के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। पलानीस्वामी है, लेकिन पलानीस्वामी इतना बड़ा चेहरा भी नहीं है कि वो इतना बड़ा इंपैक्ट कर पाए। और टीवीके के विजय जिस तरीके से जेनजी और मिलेनियंस का वोट हासिल कर रहे हैं, क्या वो किंग मेकर होंगे? क्या पोस्ट रिजल्ट अलायंस होगा? ये सारी नजरों पर, सारी चीजों पर नजर रहेगी कि आखिर तमिलनाडु में भी क्या होने वाला है। तो तमिलनाडु पर हमारी नजर है, तो पश्चिम बंगाल पर नजर बनाए रखिएगा। तेजी के साथ ये टैली बदलने जा रही है। इस बार जिस तरीके का चुनाव हुआ और जैसा वोटर टर्नआउट रहा है पश्चिम बंगाल में, ये माना जा रहा है कि लहर वाला चुनाव है, सुनामी वाला चुनाव है। लेकिन ये लहर किसके पक्ष में चल रही है, सुनामी किसके पक्ष में चल रही है, ये आपसे थोड़ी ही देर बाद आपके सामने आपके स्क्रीन पर होगा। तो ममता बनर्जी को क्या वोटर इस बार जो निकला है घर से, 90% वोटर जो निकला है, क्या वो ममता बनर्जी को कुर्सी पर फिर से बिठाने के लिए है या कुर्सी से उतारने के लिए है? जो महिला वोटर निकले हैं वो आखिर क्या चाहती हैं? महिलाएं जिनको 1500 रुपया पहले से मिल रहा है, क्या वो उससे खुश होने वाली है? जब बीजेपी जो वादा कर रही है 3000 रुपए का, क्या महिलाएं उस उम्मीद में बीजेपी के पक्ष में वोट देने वाली है? महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा होगा? एसआईआर पर कितने लोगों ने वोट किया है? इसके साथ साथ जो चुनावों में हिंसा होती है वो कितना बड़ा फैक्टर है? ये सारी चीजों पर लगातार नजर बनी हुई है। तो आप बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये टैली बदलेगी। 5 राज्यों में क्या होने वाला है जल्द ही आपके सामने आने वाला।